नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बंगाल के इलेक्शंस इस बार के बहुत मज़ेदार रहे और बंगाल के इलेक्शंस को देख के मुझे एक ही शब्द याद आता है, वो है बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। अब क्या होता है ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट? वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में छोटे और टाइनी इनिशियल डिफरेंसेस लीड कर देते हैं एक मेजर अनप्रेडिक्टेबल नॉन लीनियर कॉन्सिक्वेंसेस को। और यही हुआ बीजेपी के साथ और यही हुआ टीएमसी के साथ। आज इस वीडियो में मैं अनकवर करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्होंने लीड किया टीएमसी की डिफीट को और बीजेपी की जीत को बंगाल में। बंगाल के एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी 2016 में बंगाल में बीजेपी की 3 सीट्स आई थी और इस बार 2026 में केरला में बीजेपी की 3 सीट्स आई हैं और ठीक 10 साल बाद वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ गई है। तो केरला वालों 10 साल बाद समझ रहे हो ना तुम। पहले सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है बीजेपी को उनकी जीत के बहुत नज़दीक लेके गया था वो था रत्ना देवनाथ जी को इंक्लूड करना इलेक्शन में। जी हाँ, वो वही हैं जिन्होंने अपनी बेटी खोई थी आरजीकर हॉस्पिटल केस में। उनको इस इलेक्शन में इंक्लूड करना और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी ने एक ऐसे इंसान को इंक्लूड करना जो एक्चुअली विक्टिम थी, वो एक्चुअली शो करता है कि बीजेपी की कितनी इंक्लूसिविटी को मानने वाली इंक्लूसिव जो है अप्रोच है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लोगों ने अपना विश्वास जो है बीजेपी की तरफ जताया और टीएमसी को इस बार नहीं अपना वोट दिया, क्योंकि टीएमसी ने आरजीकर हॉस्पिटल में जो भी हुआ, उनके जो भी गुनहगार थे उनको एक तरीके से सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की थी। तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है बहुत बड़ा रीज़न है, और हो सकता है आप में से कोई लोग इसमें डिसएग्रीमेंट भी करें, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इवेंट था, वो ये था कि 2025 दिसंबर 2025 में लियोनेल मेसी जो फुटबॉलर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो कलकत्ता में आए थे दिसंबर 2025 को। और वहाँ पे सॉल्ट लेक स्टेडियम नाम है कलकत्ता में, वो वहाँ पे आए थे। वो 45 मिनट लॉन्ग अपनी अपीयरेंस देने वाले थे, लेकिन इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना ज़्यादा केओस हुआ था इसमें कि पहली बात तो उनकी जो 45 मिनट की अपीयरेंस थी वो उसको कट शॉर्ट कर दिया 20 मिनट्स में। चलिए ठीक है, कट शॉर्ट कर दिया, लेकिन उसमें भी किया क्या था कि लियोनेल मेसी जब वो वहाँ पे आए तो वो इतने ज़्यादा पॉलिटिशियन से सराउंडेड थे, इतने ज़्यादा ऑफिशियल्स, इतने ज़्यादा वीआईपी लोगों से सराउंडेड थे कि बेयरली जो वहाँ पे क्राउड था, पूरा स्टेडियम फुल था, क्राउड तो उनको देख ही नहीं पाया था, जिसके चलते क्राउड ने इतना ज़्यादा गुस्सा अपना दिखाया था। उन्होंने कुर्सियाँ भी तोड़ दी थी, स्टेडियम में जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसको पूरा डैमेज कर दिया था, सिर्फ अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए। इसमें हालांकि ममता बनर्जी ने बाद में माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन दीदी माफ़ी मांगने का क्या मतलब था, डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका था। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है, हो सकता है, क्योंकि अगर आप कलकत्ता में देखें तो फुटबॉल के जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनका कलकत्ता में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये वन ऑफ द रीज़न ये भी था। बाकी कुछ पॉइंट्स गाइस, जैसे कि ऑब्वियसली एक मोनोपोली जो है टीएमसी की हर वक्त देखने को मिलती थी, चाहे वो कोई भी डिसीजंस हो, हर किसी को जाके वो थ्रेटन कर देते हैं, जिसका भी मन चाहे वो अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं। गुंडा राज जो एक पॉपुलर टर्म उनके लिए यूज़ होता है, वो एक्चुअल में दिखता था ऑन ग्राउंड। तो एक पॉइंट के बाद जब ऐसा होने लगे तो आपके अंदर, एक पब्लिक के अंदर एक फैटीग आ जाता है। आप एक शासन को या एक ही चीज़ को एक ही तरीके से होते हुए देख के थक चुके होते हो, तो आपको चेंज चाहिए होता है। तो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में यही सबसे बड़ा रीज़न था कि पब्लिक का फैटीग आ गया था। पब्लिक अब कुछ नया चाह रही थी यार, कुछ नया चेंज चाह रही थी, और वो चेंज उन्हें बीजेपी में दिखा। और आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ गाइस कि बीजेपी को जिसने फाउंड किया था, जो फाउंडर थे बीजेपी के, वो एक बंगाली थे, और बीजेपी पार्टी जहाँ से फॉर्म हुई थी वो बंगाल से ही हुई थी। और ये क्या आयरनी है कि आज पहली बार बंगाल में बीजेपी का शासन आ रहा है। 15 साल बाद बीजेपी बंगाल में आ रही है, बल्कि उनके फाउंडिंग फादर्स बंगाल से हैं, और जो नींव रखी गई थी पार्टी की, बीजेपी की, वो बंगाल से ही रखी गई थी। तो ये भी कुछ आयरनी है हमारी पार्टी की। लेकिन बहरहाल
अब बीजेपी जीत चुकी है वहाँ पे और काफ़ी अच्छे मेजॉरिटी से बीजेपी जीत चुकी है। तो यही कुछ मेरे कुछ पॉइंट्स थे। हालांकि इस पे और डिटेल बन सकती है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पैक्ट डाले हैं। वही कि छोटे छोटे चेंजेस ने एक बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस को जन्म दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ये कंटेंट और बनाऊँ। थैंक यू।